जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सात दो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा टॉपिक, किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को निम्न तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा, तीसरा प्रेरण द्वारा। आइए देखते हैं घर्षण द्वारा किसी वस्तु का आवेशन। किसी वस्तु को निम्न तीन प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश आ जाता है, धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसे ऋण आवेश। घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है। मान लीजिए ये दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो एक में से और प्रारंभ में दोनों वस्तु उदासीन रहते हैं। दूसरा स्टेप में दोनों वस्तु को आपस में रगड़ने पर एक पर धनावेशित, एक उससे ऋणावेशित हो जाता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है, और जिसमें जाता है वह ऋणावेशित हो जाता है। इस पर दो चार्ज आ जाते हैं। इसी को घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इस घटना को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आइए चालन द्वारा आवेशन हम दो वस्तु को लेंगे, एक ए एक बी। एक आवेशित होगा, दूसरा अनावेशित होगा। ये दोनों अनावेशित होगा। चालन द्वारा एक में से दूसरे में आवेशन जाने की प्रक्रिया। पहले स्टेप में एक वस्तु आवेशित, दूसरा वस्तु अनावेशित होगा, और दूसरे स्टेप में दोनों में एक तार संबंधित करने पर एक आवेशित होगा, दूसरा अनावेशित। दोनों के संपर्क में एक तार लेने पर बाजार से जाएंगे, एक तार लाएंगे और इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इसमें का धनावेशित इसमें चला जाएगा। तीसरे स्टेप में इसमें का जो धनावेशित है, अगर आकार द्रव्यमान सेम है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। आवेश दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अगर द्रव्यमान और आकार अलग अलग हैं तो आवेश भी अलग अलग होगा। इसलिए दोनों में आवेश, इस विधि को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ए से दूसरे में चालन द्वारा आवेशन पहुंच गया। इस पर भी आवेश द्वारा आवेशन। क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, आइए जानते हैं। हम प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरण द्वारा आवेशन यह होता है कि एक वस्तु आवेशित रहेगा, दूसरा वस्तु अनावेशित रहेगा। एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में चला जाएगा, उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण आवेशन में पहले प्रारंभ में हम एक आवेशित वस्तु लेंगे, दूसरा अनावेशित वस्तु लेंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर, दूसरा पॉइंट में इन दोनों को दूसरे संपर्क में लाने पर ए आवेशित है, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसमें आवेशित है। जब ये आवेशित है, इसके द्वारा
यह प्रेरित हो जाएगा। ये उदासीन जो है प्लेट है एक डी प्लेट, ये प्रेरित हो जाएगा। प्रेरित होकर इसमें का इलेक्ट्रॉन जो उदासीन होता है यह धन के कारण माइनस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। इसका विलोम पॉजिटिव हुआ है। अब इसके बाद हम तीसरा पॉइंट में इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, जिसके कारण इसका जो आवेश है धनावेश वो पृथ्वी में उदासीन हो जाएगा। इसके बाद फिर भू संपर्कन को हटाने पर, ये भू संपर्कन है या तो अर्थिंग है, इस अर्थिंग को हटाने पर और पहली वस्तु को भी हटाने पर, यह पहली वस्तु है ए, इसको हटाने पर इसमें का जो माइनस वाला है ये पूरे प्लेट में फैल जाता है। इसी को कहते हैं प्रेरक द्वारा आवेशन। प्रेरक द्वारा फिर देखेंगे दो प्लेट या दो पदार्थ लेंगे, पहला ए जिस पर आवेश होगा, दूसरा अनावेशित जिस पर आवेश नहीं होगा। आवेशित वस्तु को अनावेशित प्लेट के संपर्क में लाएंगे तो अनावेशित वस्तु ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने के बाद इस पर एक तरफ माइनस हो जाएगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा और प्लस वाले सिरे को अर्थिंग दे देंगे जिससे यह सिरा उदासीन हो जाएगा। अब इसके बाद भू संपर्कन एवं पहली वस्तु को हटाने पर समान रूप से जो ऋणावेशित रहता है फैल जाता है, यह आवेशित हो जाता है। चौथा पॉइंट आवेशित हो जाता है, बी वस्तु आवेशित हो जाता है। वस्तु आवेशित हो जाता है, इसे कहते हैं प्रेरक द्वारा आवेशन। अगर आपको प्रेरक द्वारा आवेशन का परिभाषा एवं का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर PDF लिख कर भेज सकते हैं 9305914468। इस पर PDF भेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप चैप्टर पार्ट 1 का PDF लिख कर भेज देंगे इतना, तो हम इसका प्रेरक द्वारा आवेशन का PDF दे देंगे और सबका जितना पढ़ा चुके हैं उसका भी PDF देने का प्रयास PDF दे देंगे आपको। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर पार्ट 1 का PDF भेज दीजिएगा, दे देंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका।